हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एसपी बख्शी। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी 10 वर्ड्स हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे और आपको इवन लेक्चर देखते देखते ही वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेलाइन। MALIGN, मेलाइन। और अगर इस वर्ड की नेचर की बात करें तो ये जो वर्ड है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। वर्ब एंड एडजेक्टिव। और मलाइन का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स नीचा दिखाना या गंदा करना। नीचा दिखाना या गंदा करना, ये तो हो गया वर्ब की तरह। और एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा नीचा या गंदा। और इसके कुछ सिनोनिम्स हमें मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं डिफेम, कह सकते हैं स्लेंडर, कह सकते हैं स्मिर्च, कह सकते हैं डिफेम, स्लेंडर और स्मिर्च, SMIRCH, स्मिर्च। बहुत प्यारा सा वर्ड है। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये नीचा दिखाने के सेंस में यूज होते हैं, स्मिर्च, स्लेंडर, डिफेम। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर हम यूज की बात करें, अच्छा एक चीज और है, डिफेम के साथ साथ एक वर्ड और मिल जाता है डिफेस। डिफेस भी इसी सेंस में यूज होता है। और अगर यूज की बात करें तो वह कह सकते हैं हम कि वी मलाइन अदर्स बिकॉज वी आर जेलस। वी मलाइन अदर्स बिकॉज वी आर जेलस। जब हम किसी से जेलस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम मलाइन कर देते हैं, उसको हम नीचा दिखा देते हैं। क्लियर। तो वी मलाइन अदर्स बिकॉज वी आर जेलस। और आप और क्लियर कह सकते हैं वी आर जेलस ऑफ देम। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मीनियल। MENIAL, मीनियल। और इस मीनियल की अगर बात करें तो मीनियल ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह यूज होता है। नाउन और एडजेक्टिव। और मीनियल का मतलब होता है दासोचित या कोई छोटा काम। जो तुच्छ काम होता है, छोटा काम होता है, उसको आप कहते हैं मीनियल जॉब, यानी दासोचित या छोटा काम। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको सिनोनिम मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सर्वाइल, SERVILE, सर्वाइल। और सर्वाइल के साथ साथ एक वर्ड मिल जाता है आपको, सर्वेंट मिल जाता है, स्नीकी मिल जाता है। स्नीकी शायद वर्ड आपने ना सुना हो, स्नीकी इसी सेंस में यूज होता है। एक वर्ड और होता है फ्रेंड्स बटलर। बटलर भी सर्वेंट के सेंस में यूज होता है। बटलर। तो वर्ड मिले हमें बटलर, स्नेकी, सर्वेंट, सर्वाइल। और सबके सेंस में मिले ये मिले मीनियल, यानी दासोचित या छोटे काम के सेंस में। और छोटे काम के लिए मुझे एक कैरेक्टर याद आता है, वासु। और वासु क्या था, टैक्सीडर्मिस्ट था। काम था उसका टैक्सीडर्मी। और टैक्सीडर्मी ये लिटरेचर का कैरेक्टर रहा है वासु। क्लियर। एक इंडियन राइटर का कैरेक्टर है। और अगर हम टैक्सीडर्मी से वर्ड आता है, टैक्सीडर्मिस्ट से आता है टैक्सीडर्मी। तो जो टैक्सीडर्मी है, टैक्सीडर्मी इज अ मीनियल जॉब, इज अ मीनियल जॉब। अब कमेंट करके मुझे जरा इस वर्ड का मीनिंग और बताते हैं टैक्सीडर्मी का क्या होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो एक के साथ में दूसरा आपको नया वर्ड सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स मैनिपुलेट। बड़ा कॉमन वर्ड है, शायद सुना होगा आपने, मैनिपुलेट। और ये जो वर्ड है ये मैनिपुलेट वर्ब के सेंस में यूज होता है।
मैनिपुलेट कहते हैं फ्रेंड्स किसी भी डाटा को या किसी फैक्ट को जब आप तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट को, यानी तोड़ मरोड़ करना। क्लियर। और इसी के साथ साथ आप हिंदी में एक वर्ड और कह सकते हैं, चालबाजी करना। क्या कह सकते हैं? चालबाजी करना। मैनिपुलेट। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो इसके लिए आपको वर्ड मिल जाएंगे, जैसे डिस्टॉर्ट होता है, DISTORT, डिस्टॉर्ट इसी सेंस में यूज होता है। और डिस्टॉर्ट के साथ साथ डिफेस भी आप यूज कर सकते हैं। डिफेस, डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट के साथ में एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, बड़ा कॉमन सा वर्ड, टेम्परिंग। टेम्पर करना यानी किसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करना, टेम्पर करना। क्लियर फ्रेंड्स? तो यूज करना है आपको, कहिए आप, मैनिपुलेट द डाटा। और यू कैन से मैनिपुलेट द फैक्ट। क्लियर हुआ? तो वर्ड हमने सीखे, मलाइन, पवित्र, अपवित्र करना, गंदा करना, नीचा दिखाना, वर्ब एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। मीनियल, दासोचित, नाउन एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। और मैनिपुलेट होता है तोड़ मरोड़ करना या चालबाजी करना, ये वर्ब की तरह यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है, और ये भी कॉमन वर्ड है, मैनिफेस्टो। अक्सर आपने सुना होगा, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो लाती है। क्लियर फ्रेंड्स? और स्पेलिंग की बात करें तो मैनिफेस्टो MANIFESTO, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो दोनों तरह से यूज होता है, नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है घोषणा पत्र। क्लियर फ्रेंड्स? क्या? घोषणा पत्र। और इसके लिए आपको सिनोनिम मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन और चार्टर। डिक्लेरेशन और चार्टर, घोषणा पत्र। क्लियर? यानी सिंपल यूज करना है आपको, मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी। कोई भी पार्टी है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, यानी वो घोषणा करती है कि अगर हम पावर में आए तो हम ये काम करेंगे, इन कामों को हम प्राथमिकता देंगे। तो वो काम जो होते हैं उसको, जो डिक्लेरेशन वो देते हैं, उसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं। तो यूज करना है आपको, कहिए मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी। क्लियर फ्रेंड्स? हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले जारी होता है। नेक्स्ट वर्ड है मैरिटल, MARITAL। मैरिटल। और देखिए, देख के वर्ड को पता लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, ये एडजेक्टिव होना चाहिए, और जिसका मतलब होता है वैवाहिक। क्या फ्रेंड्स? वैवाहिक, यानी रिलेटेड टू मैरिज, विवाह से संबंधित, वैवाहिक। और इसके लिए आपको वर्ड मिल जाते हैं मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल कॉमन वर्ड है। और एक वर्ड और मिलता है कॉन्जुगल, CONJUGAL, शायद आपने ना सुना हो, कॉन्जुगल। और एक और प्यारा सा वर्ड है न्यूबाइल, NUBILE, न्यूबाइल। ये भी अनकॉमन वर्ड है। और कॉमन वर्ड है वेडेड। क्लियर फ्रेंड्स? वेडेड, वेड शादी करना, उसी से आया है वर्ड वेडेड, न्यूबाइल, कॉन्जुगल और मैट्रिमोनियल। सारे वर्ड क्या बताते हैं? ये वैवाहिक के लिए यूज होते हैं। और अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे कहिए? आप कहिए मैरिटल हैप्पीनेस, यानी कैसी खुशी? मैरिटल, वैवाहिक खुशी। क्लियर फ्रेंड्स? मैरिटल हैप्पीनेस। तो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, और मैरिटल वैवाहिक।
क्लियर हुआ? चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है मरोस, MOROSE, मरोस। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या फ्रेंड्स? चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा, मरोस। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप सैड कह सकते हैं, सलन कह सकते हैं, ग्लूमी कह सकते हैं, इरिटेट कह सकते हैं, बिटर कह सकते हैं। सैड, ग्लूमी, ग्लूमी भी इसी सेंस में यूज होता है। एक वर्ड यूज होता है सलन, SULLEN, सलन। और इरिटेटिंग, IRRI, इरिटेटिंग या इरिटेबल। और बिटर भी इसी सेंस में यूज होता है। तो बिटर, इरिटेबल, सलन, ग्लूमी, सैड, सारे वर्ड क्या बताते हैं? मरूस, मरोस या चिड़चिड़े के सेंस में यूज होते हैं। और आपको यूज करना है तो आप कहिए कि आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जाम्स, कि परीक्षा में फेल होने के बाद ही इज ऑफन मरोस एंड रिप्रेस्ड। ही इज ऑफन मरोस एंड डिप्रेस्ड, कि परीक्षा में फेल होने के बाद वह प्राय चिड़चिड़ा और डिप्रेस्ड रहता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है आपके पास मिटिगेट, MITIGATE, मिटिगेट। और इस मिटिगेट की अगर बात करें तो मिटिगेट वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है हल्का करना। क्या? हल्का करना। यानी हल्के करने के लिए आप रिड्यूस कह सकते हैं, एलिविएट कह सकते हैं, डिट्रैक्ट कह सकते हैं। एलिविएट बड़ा प्यारा सा वर्ड है। और डिट्रैक्ट शायद ना सुना हो आपने, डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट भी हल्के करने के सेंस में यूज होता है। लेसन यूज होता है, कर्टेल यूज होता है। कर्टेल, देखिए कर्टेल, लेसन, डिट्रैक्ट, एलिविएट और रिड्यूस, सबका मतलब होता है हल्का करना। क्लियर फ्रेंड्स? और यूज करना है आपको, कह सकते हैं, प्यारा सा एक एग्जाम्पल याद आता है कि बुद्धा वॉज बोर्न टू मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और यू कैन से मैनकाइंड, की जो ह्यूमैनिटी है या मैनकाइंड है उसकी जो है सफरिंग्स यानी मानव जाति के कष्टों को दूर करने के लिए जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम, और देखिए वर्ड को देख के पता लग रहा है मोमेंटम कि ये वर्ड क्या होना चाहिए? ये नाउन होना चाहिए। इसका मतलब होता है संवेग या जोर। क्लियर फ्रेंड्स? संवेग या आप कहिए जोर, संवेग या जोर। और इसके लिए आपको कुछ वर्ड मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्पीड, टेम्पो। और मोशन भी इसी सेंस में यूज होता है। क्या? मोशन, मोशन, स्पीड, टेम्पो, संवेग या स्पीड के सेंस में। और आपको यूज करना है तो कहिए आपकी इंडियन इकोनॉमी
इज गेनिंग मोमेंटम, कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो संवेग प्राप्त कर रही है, वो एक गति प्राप्त कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स, वो स्पीड प्राप्त कर रही है। तो वर्ड सीखे हमने मरोस चिड़चिड़ा, मिटिगेट हल्का करना, और जो नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटम, जिसका मतलब होता है संवेग या जोर। क्लियर हुए तीनों वर्ड्स? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है मैलिसियस, MALICIOUS, मैलिसियस। और देखिए वर्ड को देख के पता लग रहा है कि वर्ड क्या होना चाहिए, ये एडजेक्टिव होना चाहिए, मैलिसियस। और मैलिसियस क्या होता है? फुल ऑफ मेलाइस, यानी आप जिसको कह सकते हैं गंदा, इविल, नेस्टी, रोग, गंदा। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड मिल जाएंगे आपको इसके सिनोनिम। मेलाइस क्या है? गंदा, फुल ऑफ मेलाइस आप कहिए मैलिसियस। तो इविल, और एक वर्ड यूज होता है नेस्टी। क्लियर फ्रेंड्स? और नेस्टी के साथ में रोग कह सकते हैं, या आप स्पाइटफुल कह सकते हैं। रोग या स्पाइटफुल। एक्चुअल में इस वर्ड की जो ओरिजिन हुई है वो मैलस से हुई है, MALUS, मैलस। ओरिजिन की अगर बात करें, मैलस, और मैलस का मतलब होता है बैड। क्लियर फ्रेंड्स? और यूज करना है आपको, कहिए ही इज मैलिसियस बाय नेचर, ही इज मैलिसियस बाय नेचर। तो बाय नेचर कैसा है? वो मैलिसियस है, यानी वो गंदा है, फुल ऑफ मैलाइस है। नेक्स्ट वर्ड है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट, और मिसक्रिएंट की बात करें तो वर्ड ये दोनों तरह से यूज होता है, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह हम इसको यूज करते हैं मिसक्रिएंट को, जिसका मतलब होता है राउडी एलिमेंट। क्या होता है मिसक्रिएंट? राउडी एलिमेंट। और जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बदमाश या विधर्मी। राउडी एलिमेंट। क्लियर हुआ? यानी राउडी एलिमेंट, बदमाश या विधर्मी, और इसको इंग्लिश में आप कहते हैं मिसक्रिएंट। और इसके लिए आपको वर्ड मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं वाइल, या आप करप्ट कह सकते हैं। वाइल, करप्ट, दोनों इसी सेंस में आते हैं। और एक और वर्ड है प्रोफेन, प्रोफेन भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं। तो और मिसक्रिएंट के लिए आपको यूज करना है तो कहिए आप हर मिसक्रिएंट सन, या हर मिसक्रिएंट हस्बैंड। क्लियर फ्रेंड्स? या हर मिसक्रिएंट सन, जो भी आपको उचित लगे। या आप कह सकते हैं ही वॉज काइंड टू मिसक्रिएंट्स, कि जो मिसक्रिएंट्स लोग होते हैं उनके प्रति वो दयालु है। अब यहाँ तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया हर मिसक्रिएंट हस्बैंड, और नाउन की तरह यूज करना है तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज काइंड टू मिसक्रिएंट्स। अब ये यूज हो गया किसकी तरह? नाउन की तरह, कि वो मिसक्रिएंट्स के प्रति दयालु है। तो वर्ड हमने सीखे मैलिसियस यानी गंदा, फुल ऑफ मेलाइस, और मिसक्रिएंट यानी बदमाश, विधर्मी, राउडी एलिमेंट के सेंस में हम मिसक्रिएंट यूज करते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप ये जो 10 वर्ड्स हमने डिस्कस किए बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न हो गए होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि सभी जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे 10 वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।